Hello everyone, welcome to Thoughts on Education by College Dunia. Today we have with us Professor Arun Kumar. Good morning, sir. Good morning. Before beginning the interview, I would like to grab the opportunity to introduce our guest of honor, Professor Arun. He is the Dean of School of Engineering at Sir Padampat Singhania University, Udaipur. He has been associated with the university since its inception in the year 2007. He has got 23 years of experience in teaching and industry. Prior to this assignment, he has served as faculty at Modi University, Lakshmangarh and Thapar University, Patiala. He has published and presented a number of papers in various academic conferences and journals. So let's begin with the interview. My first question to you, sir, is that when you first came to Sir Padampat Singhania University, what was your vision for the university or your department? What changes do you see now? Thank you for just inviting me. First of all, through College Dunia, मैं सभी जो देख रहे हैं अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूं और उसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा मैंने यूनिवर्सिटी 2007 में यहाँ सिंघानिया यूनिवर्सिटी उदयपुर में ज्वाइन किया और इससे पहले मैं मोदी लक्ष्मणगढ़ में था, वहाँ वो लड़कियों की यूनिवर्सिटी है एंड उसके पहले मैं थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में काम करता था। बट मैं एक फैकल्टी की तरह काम करता था इन दी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो उस टाइम जो क्योंकि 2007 के बाद आज अगर आप देखें तो बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो कोविड ने तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाई हैं। विद इन अ ईयर आप देखेंगे बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो उस टाइम क्योंकि यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो रही थी एंड वी वर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और यूजीसी से हमने अप्रूवल लिया और उसके बाद हमने जो है एक छोटा बैच शुरू किया 2007 में कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैच हमने शुरू किया था और उसके बच्चे अभी पास आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। 2011 में वो पास आउट हुए, अच्छी जगह वो पोस्ट में लगे हुए हैं एंड सम ऑफ देम आर एम्प्लॉयड इन एप्पल, सम ऑफ देम आर इन डेल, बहुत अच्छी पोस्ट में है एंड some of them have gone for MS programs in USA as well. So उस टाइम का जो एनवायरनमेंट था, उस टाइम क्या था कि हमें जल्दी से सिलेबस बनाना है, हमें जल्दी से लैब एस्टेब्लिश करनी है और बच्चों को जो है मतलब फैकल्टी को भी रिक्रूट करना है, तो बहुत से और बिल्डिंग्स को भी देखना है और जो बन रही हैं साथ, तो बहुत सारे काम थे एक साथ, जो है बहुत सारे काम जो है आ गए थे। बट नाउ दिस इज द यूनिवर्सिटी हैज एस्टेब्लिश्ड, तो उसके बाद अब तो मतलब स्मूथली रन कर रहे हैं, अब कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो विद इन 2-3 ईयर्स ये सारा काम पूरा हो गया था, लेकिन हमारे पास उस टाइम भी बिल्डिंग्स रेडी थी उस बैच के लिए भी और लैब्स भी उस टाइम रेडी थी। तो उस टाइम हमारे पास केवल 2 ब्रांचेस थी, हमने रन किया कंप्यूटर साइंस आईटी एंड ईसी ब्रांच के साथ हमने शुरू किया था और आज जो है हमारे पास 8 ब्रांचेस हैं इस टाइम। सो सर, आपने यूनिवर्सिटी का बिल्कुल स्क्रैच से काम किया है एंड इट इज वेरी गुड टू नो दैट you are one of the persons who has laid the foundation of the university. So moving on to the next question, being the dean of School of Engineering, how do you plan activities and programs to enhance the skill of students? जी देखिए, यूनिवर्सिटी एक हिरार्किकल सिस्टम से रन होती है, कोई मैं अकेला उसको रन नहीं करता। मेरे ऊपर भी वाइस चांसलर है, मैनेजमेंट है, हमारे प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी जो जेके सीमेंट लिमिटेड से आते हैं, ही इज मिस्टर अशोक घोष एंड मिसेस रीनू घोष वाइस प्रेसिडेंट हैं। दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी ओवरऑल एक्टिविटीज और वाइस चांसलर हमारे प्रोफेसर श्री हरि ओन अवार्ड जी हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है। इससे पहले प्रोफेसर प्रदीप डेका थे, ही स्टेड हियर फॉर अराउंड 12 to 13 years as a vice chancellor he has served। तो ये सबका मिला जुला योगदान होता है। एक्टिविटीज जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप कहें एकेडमिक एक्टिविटीज तो ठीक है, नो डाउट इट इज अंडर दी हेड्स और हेड्स रन करते हैं, डीन रन करता है, लेकिन अगर आप कहें कल्चरल एक्टिविटीज तो इसमें सबका योगदान रहता है। अगर हम कहें कैंपस इंटरव्यूज तो इसमें एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट विभाग हमारे पास सेपरेटली है। अगर हम कहें स्पोर्ट्स गेम्स करवानी है तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट विभाग है, तो वो अलग से वो जो है उस विभाग के अंतर्गत वो सारे काम होते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं स्टूडेंट्स को काम करने का मौका देना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ताकि वो ये किसी भी संस्था को चलाने के लिए सक्षम हो
सकें। आज अगर वो गेम्स करवा सकते हैं कॉलेज में, तो कल जाकर के वो जो है अपनी इंडस्ट्री रन कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है कि आप यहाँ से कुछ कला सीख करके जाएं और उसका प्रयोग जो है आने वाले अपने जीवन में करें। तो इसके लिए अगर कोई भी एक्टिविटी, जैसे एकेडमिक एक्टिविटी है, वो तो हमारे हेड्स रन करते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टाइम टेबल और ये सब अरेंज करते हैं, सिलेबस बनाते हैं, एंड वो उसका करस्पॉन्डिंग जो टाइम टेबल है वो लग जाता है, उसके हिसाब से क्लासेस फैकल्टी लेती है। बट ओवरऑल गवर्नेंस हमारी तरफ से रहता है, डीन्स की तरफ से रहता है, और वाइस चांसलर की तरफ से भी डायरेक्शंस आती रहती हैं कि आज नई ये एक्टिविटी करवानी है। जैसे अगर हमने बाहर से किसी गेस्ट स्पीकर को बुलाना है, तो ये हो सकता है कि वाइस चांसलर की तरफ से आ जाए, हो सकता है मेरी तरफ से कोई आ जाए, या किसी से भी आए। तो ये कंबाइंड एक्टिविटी होती है, और इसके लिए हमने ऑडिटोरियम्स बनवा रखे हैं, 3 ऑडिटोरियम्स हैं जो जिनके अंदर जो है कल्चरल एक्टिविटीज या गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। और आजकल क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, तो हम लाइव सेशंस ही करते हैं, ज्यादातर हम वेबिनार्स ही कर रहे हैं, हम फिजिकली अभी एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, बट क्लासेस वगैरह भी हम ऑनलाइन ही इस टाइम रन कर रहे हैं। जी। सो सर, एसपीएसयू स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है रादर देन ओनली एकेडमिक डेवलपमेंट, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, और कोविड का भी काफी अच्छे से इम्प्रोवाइज करा है, टेकिंग द लाइव क्लासेस एंड क्लासेस कंटिन्यू करके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू मेक योर करिकुलम डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बिना करिकुलम के, बिना एकेडमिक डिजाइन के आप बच्चों को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिलेबस का, एक अच्छे सिलेबस का होना और एक अच्छी लैब का होना और उसका मतलब उसको रन कर पाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने कॉलेजेस खुल गए हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, कि बच्चों के लिए बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, जॉब की प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चा वही सक्सेसफुल होगा जो अच्छा पढ़ के आया है, अच्छा टेक्निकली ट्रेंड है, अच्छा प्रैक्टिकली ट्रेंड है, क्योंकि इंजीनियर का प्रैक्टिकली ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। थ्योरेटिकली तो सभी पढ़ लिख देते हैं, क्योंकि घर बैठ करके भी आप थ्योरी को पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप करते हैं तो मैं चाहता हूं, क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये होती है कि बच्चा प्रैक्टिकली साउंड होना चाहिए, उसके पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि वो आगे चल करके उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनके फंक्शंस हैं उनको पूरा कर सके। तो हमने करिकुलम इस तरह डिजाइन किया, हमने यूजीसी के को भी ध्यान में रखते हुए, एआईसीटी को भी ध्यान में रखते हुए, आईआईटी को भी ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को डिजाइन किया है, अपने आप हमने डिजाइन किया, और उसके अंदर हमने आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को लागू करने की कोशिश की है, जो कि यूजीसी का भी एक लेटेस्ट मोटिवेशन फैक्टर है कि बच्चों में आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उस जो भी चीज सीख रहे हैं उसका क्या आउटकम है, उससे क्या सीख पाते हैं, उससे क्या बना पाएंगे, क्या फ्यूचर में क्या प्रैक्टिकली सीख पाते हैं, इस चीज के लिए हम बहुत तवज्जो देते हैं, ताकि आने वाले समय में वो इंडस्ट्री के लायक बन पाएं। इंटरव्यू दें तो इंटरव्यू के टाइम में वो बता पाए कि उन्हें क्या आता है और किस तरह से वो जो है इन चीज़ों के लिए वो सक्षम बनाए गए हैं, या कितना वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वो झेल पा सकते हैं। क्योंकि जब हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं तो हम उनको साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी भेजते हैं, हम इंडस्ट्री में भी भेजते हैं, ताकि इंटर्नशिप करके आएँ, वहाँ से कुछ सीख करके आएँ। तो इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, जिससे बच्चे जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर को हासिल करते हैं, और उसके साथ ही वो इंडस्ट्री रेडी बनाए जाते हैं। जी। So SPSU focuses on academia industry experience. Practical learning sir बिल्कुल बहुत जरूरी है. So I also agree with that. Practical learning is very important in today's world. और many universities in India वो अभी भी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं हो पा रही बच्चे की. But when student learns the practical education, तो वो इंडस्ट्री में काम आती है. And it is good to know that SPSU focuses on practical education as well. So moving on to the next question. इसके मैं थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँगा. हमने हिटैची, हमारे रेल ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग सिस्टम्स भी एक बीटेक का प्रोग्राम है, हमने हिटैची जापान के साथ टाई अप कर रखा है, तो वहाँ बच्चे हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं. हमारे पास ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की लेबोरेटरी हमारे यहाँ एस्टेब्लिश की गई है. अभी हमारे जो मेरे रूम के सामने अभी एक और लैब बन रही है, BMW इंजन आएगा हमारे यहाँ, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए. तो जो ये लैब्स हैं ये हमने टाई अप किया है इंडस्ट्री के साथ, ताकि बच्चे एक्चुअली देख पाएं कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है,
ये नहीं खाली वो पढ़ लें पुराने इंजन या पुरानी मशीन्स को पढ़ करके कोई नई चीज इजाद करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए उनको जो है हम नई टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। तो BMW का जो हमारा टाई अप है, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर अशोक घोष, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी के लिए कि उन्होंने इसको उनके साथ टाई अप किया और यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा यूनिट लगने वाला है, जिससे बच्चों को बहुत ही ज्यादा जॉब्स में फायदा होगा और साथ ही साथ उन्हें जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी मिलेगी। और साथ ही हमारे जो है जियो के साथ भी टाई अप है। जियो आप जानते होंगे, हमारे रिसेंटली उनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे, तो हमने यहाँ उनकी भी लैब एस्टेब्लिश की है ताकि हम जो है बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्किंग और इस तरह के एनवायरनमेंट के ऊपर भी डायरेक्ट ट्रेनिंग दे पाएं। और बहुत सारे जैसे सिस्को, आपने नाम सुना होगा, सिस्को सिस्टम्स, तो हमारे यहाँ सिस्को का एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लर्निंग है। तो उसके साथ ही हम उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं। उसमें ना कि हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, हम चाहते हैं हमारी फैकल्टी भी साथ साथ ट्रेन हो, ताकि क्योंकि फैकल्टी तो बहुत पहले पढ़ के आ चुकी, लेकिन उनको ट्रेनिंग कैसे होगा, तो उसके लिए भी हमने बहुत कोशिश की है कि उनको भी साथ साथ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाए जो कंपनी की तरफ से इनिशिएटिव है, ताकि वो कंपनी के लिए बच्चों को तैयार कर पाए। बिल्कुल सर, मतलब एक बेसिक मोटिव है इसके लिए जी ऐड करना चाहता हूँ। जो करंट करिकुलम है, जो लेटेस्ट चीजें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे एक्वायर करवाता है SPSU, इवन फॉर फैकल्टीज एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स or internships that the students are working on through this program? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारा जो बहुत कंपनीज हमारी तो जो बेसिक जो सिस्टर कंसर्न है JK Cement लिमिटेड, वहाँ हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे JK Cement प्लांट, जहाँ थ्रू आउट द कंट्री हैं और दुबई में भी हैं, तो उन प्लांट्स में तो ट्रेनिंग अवेलेबल ही है। इसके साथ साथ हमने बड़ी कंपनीज के साथ और भी टाई अप किया, जैसे IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, BMW है, ओकिनावा इलेक्ट्रिक कंपनीज है। तो ये सारी कंपनीज जो है, जैसे हितैची है जापान में, तो हम वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और उनको ये पेड इंटर्नशिप है। काइंडली नोट, ये आप सोचेंगे कि पेड इंटर्नशिप का मतलब क्या, बच्चे को हम जो है ट्रेनिंग के दौरान पैसा देते हैं, हम वो कंपनी खुद उनको बुलाती है, बाई एयर फेयर देती है, खाने पीने का खर्चा देती है और वहाँ रहने के लिए और फिर ट्रेनिंग करवाती है, ताकि वो बच्चे को उस तरह का माहौल प्रोवाइड कर सके ताकि वो जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम लर्न कर पाए। और फिर उसके बाद उनका टेस्टिंग भी होती है। ऐसा नहीं हम उनको खाली वहां से भेजते, ऐसा नहीं कि देख करके आ गए, तो वो वहाँ टेस्ट भी देना पड़ता है ताकि वो जो है वहां से टेस्ट दे करके वापस आए और उनका फिर जो है बकायदा हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ताकि जो है वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। जो प्रोजेक्ट्स की बात जैसे आप कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चे जो हैं DST जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ भेजते हैं। और हमारा एक बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट सिस्टम है जिसका नाम है एंडेवर बेस्ड प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम जो है मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। इसमें एक बच्चा, चाहे आप BBA में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो MTech कर रहा हो, चाहे वो MCA कर रहा हो, वो ऐसा एक हम 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट, सोसाइटी के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन कर पाए। और ऐसे प्रोजेक्ट जिसकी कोई यूजेबिलिटी हो, एक यूजर के लिए फायदा हो, एक आम इंसान के लिए कोई फायदा हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है और इस जो बनाए जाते हैं, इसके अंदर एक फैकल्टी कोऑर्डिनेटर होता है, वो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर के अंदर काम करते हैं 5 बच्चे मिल करके। तो इस तरह सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, ये कंपल्सरी प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ हम जो है दूसरे प्रोजेक्ट जैसे मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट, वो तो डिपार्टमेंटल लेवल पे चलते ही हैं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जो जिसके कारण जो है बच्चे बाहर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो उनके अंदर भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। तो DST हमारा एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, जहाँ पे हम जो है अपने प्रोजेक्ट्स भेजते हैं। और एंडेवर प्रोजेक्ट जो है हम एक्सटर्नल फैकल्टी से इवेलुएट करवाते हैं, ताकि बाहर के लोग भी देख पाए कि यहाँ किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे किस तरह का कार्यक्रम या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। बिल्कुल सर, इंटर्नशिप्स के थ्रू बच्चों को जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है और कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलता है, सो दैट दे हैव टू फेस इट समवेयर इन देयर लाइफ। और प्रोजेक्ट्स के थ्रू, प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग इटसेल्फ। जो बच्चे थ्योरी में पढ़ते हैं, दे अप्लाई इन द प्रोजेक्ट्स, और वो अगर सोसाइटी के काम आए, मतलब 4 चांद लग जाना है वो। बिल्कुल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
what are the major challenges in the field of engineering for both students and professionals? देखिए, कोविड सिचुएशन के कारण तो बिल्कुल सभी के लिए चैलेंज खड़ा हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बच्चों के लिए चैलेंज हुआ है, ये मेरे और आपके लिए भी उतना ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो मास्क का इस्तेमाल करना, और फिर मास्क के दौरान ही आप पहनते-पहनते ही आपने वो काम भी करने हैं जो आपको जो ऑफ़िस में दिए जाते हैं, और अपने आप को बचा कर के रखना, ताकि जो है और देखिए इस समय जो है सबसे ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बहुत बढ़ावा दिया है, और ऑनलाइन सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो गया है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल हब्स शुरू हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू की है। तो हमारे यहाँ भी हमने भी जो है बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप किया, हमने सॉफ्टवेयर परचेज किए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हमने MS टीम्स परचेज किया है, और जिसके थ्रू हम जो है ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। जैसे हमारे जो सेमेस्टर्स रन करते हैं अभी प्रेजेंटली, बिकॉज कोविड सिचुएशन है, सरकार ने अभी अलाउ नहीं किया है फिजिकल एजुकेशन के लिए, बच्चे यहाँ फिजिकली आ सकें, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि जो MS टीम्स में फैकल्टी लॉग ऑन करती है, बच्चे भी लॉग ऑन करते हैं, और फैकल्टी जो है उनको फेस टू फेस पढ़ाती है। जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह हम बच्चों को बोर्ड के थ्रू पढ़ाते हैं। देयर इज अ व्हाइट बोर्ड देयर, तो बोर्ड पे वो फैकल्टी लिख करके, जैसे मैथमेटिक्स का कोई सब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट बोर्ड पे होता है, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस यूज करते हैं। तो इस तरह फैकल्टी जो है MS टीम्स को पढ़ाती है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। बच्चा अगर आज क्लास नहीं अटेंड कर पाता है तो कल जो है उसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है, या जब भी उसको इच्छा हो वो पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख सकता है, और उसके हिसाब से वो अपने आप को ट्रेन कर सकता है। और इसके साथ ही हमने जो टेस्टिंग, बिकॉज क्योंकि अब पेपर तो ले नहीं सकते, पेपर फिजिकली हो नहीं सकते, तो इसके लिए भी हमने एक प्रावधान किया है। हमने ISS एक कंपनी है जिनसे हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया है, और उनके थ्रू हम जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम अपना चला रहे हैं। अभी तक हमने अपने पिछले सेमेस्टर्स के जो पेपर्स हैं उसके थ्रू हमने रन किए हैं, और बच्चों ने भी बहुत अच्छा इसको सराहा है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चा या तो कॉपी पे लिख ले और फिर इसको फोटो खींच करके वो भेज सकता है, या डायरेक्टली टाइप कर सकता है कंप्यूटर के ऊपर, जो भी आंसर वो देना चाहता है वो कंप्यूटर के ऊपर टाइप कर सकता है। तो बच्चों के लिए दोनों सुविधाएं उसके अंदर उपलब्ध हैं, और वो AI बेस्ड है, काइंडली नोट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चा अगर नकल करने की कोशिश करेगा, वो इधर उधर हिलेगा तो वो रिकॉर्डिंग में आ जाता है। जैसे फोटो हम आपस में देख रहे हैं, वैसी फोटो वो जो वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा इधर उधर देख रहा है। तो ये सारे प्रावधान उस सॉफ्टवेयर के अंदर किए गए हैं, और वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में वो आता है। तो हमने अभी ये 2 मेजर जो चेंजेस लाए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। अगर सरकार अलाउ करती है फिजिकली एजुकेशन चलाने के लिए, देन देयर इज नो इशू, तो हमारा सिस्टम रेडी है। लेकिन हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी अभी पूरे तत्पर हैं और तैयार हैं इस समय। So SPSU has converted crisis into an opportunity. ऑनलाइन एजुकेशन को काफी अच्छे से ग्रैब करा है, and even exams are conducted. Moving on to the next question. What according to you is the future scope of engineering from your institution? देखिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन, देखिए कोई भी एजुकेशन हो उसमें अगर नयापन नहीं आएगा, अगर आप कहें मैं मेडिकल MBBS करना चाहता हूं और मैं किसी ऐसे कॉलेज से कर लूं जहां पे नए टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल की जा रही हैं या नया चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है, वो आउटडेटेड हो जाएगा, जल्दी ही आउटडेटेड हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं कि आजकल हम नया सीखने की कोशिश करते हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इन सब की कोशिश है, ये हमारी ही नहीं, SPSU की नहीं, सभी की कोशिश है कि इस दौरान जो है हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो रही है, आदमी इतनी जल्दी सीख नहीं पा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जितनी एडवांसमें आ रही है उसी हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ना है, क्योंकि जो बच्चा जितना जल्दी टेक्निकली अवेयर हो जाएगा या सीख जाएगा नई टेक्नोलॉजी को, वो उतना ही अपने आने वाले जीवन में सुख महसूस करेगा। अब देखिए, इसमें इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग में ज्यादातर काम जो है इंडिया में, या तो सॉफ्टवेयर, हमारा जो देश है वो सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे यहाँ हर साल निकलते हैं, और मैकेनिकल कंपनीज हैं और दूसरी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो वर्क है वो इंजीनियरिंग टास्क फोर्स करती है। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री भी फास्ट चेंज हो रही है। ये नहीं कि शिक्षण संस्थान ही खास चेंज हो रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है, क्योंकि उनकी भी डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज, या डिजाइन कैसे करना, नए मशीन्स बनाना, या नई इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करना, तो वो भी एक अपने आप
अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज ला रहे हैं, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको भी तैयार होना है। तो उसके लिए हमें ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है ताकि हम दोनों को केटर कर पाएं, हम इंडस्ट्री को भी केटर कर पाएं और बच्चों को भी समझा पाएं कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इंजीनियरिंग एजुकेशन को हमें हमेशा इस हिसाब से उसका जो कोर्स करिकुलम है वो इस हिसाब से तैयार करना चाहिए कि वो हर साल या 2 साल बाद अपडेट हो जाए। ये ना कि बच्चा 4 साल पास आउट हो जाए और देखे कि वो तो सिलेबस पुराना ही पढ़ के बैठा हुआ था, है ना। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 4 साल यहाँ पास करके चला गया और 4 साल में देखा कि वो तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो नया सीखें, नया सिलेबस सीखें, ताकि वो जो है नई लेबोरेटरीज में काम करें, ताकि नए इंस्ट्रूमेंट सीखें। और आने वाले क्योंकि समय में इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग सबसे ज्यादा होगा, ये मेरा ये मानना है। और आने वाले समय में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बूम करेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हर जगह काम कर रही है। पहले हम लोग सोचते थे कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर वाले ही चलाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे कि कंप्यूटर जो है हर इंसान सीखने की कोशिश कर रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो 70-80 साल की उम्र में भी मोबाइल चलाना सीख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बन गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी है, पैसा जमा कराना है तो भी मोबाइल चाहिए। मोबाइल पे आपने वो बटन नहीं दबाना आएगा, आप सही से पैसा जमा नहीं करा सकते, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो सभी को ये नई चीजें सीखनी है। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होती, जैसा कि पुराने बुजुर्ग कहते हैं। तो ये चेंज एजुकेशन में आएगा और हमें वो सिलेबस को उसी हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, आई टोटली एग्री विद यू सर। आज से 10 साल पहले मोबाइल एक लग्जरी था, मोबाइल एंड लैपटॉप्स वर कंसिडर्ड एज अ लग्जरी आइटम, पर आज के टाइम पे दैट इज द नीड ऑफ द आवर। जी, स्टूडेंट को भी यूज करना जरूरी है, फैकल्टीज को भी करना जरूरी है, बल्कि इंस्टीट्यूट में हर किसी को करना जरूरी है। एंड टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि करिकुलम उस हिसाब से डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो यू विल बी बिहाइंड एवरीबॉडी एल्स और आप सस्टेन ही नहीं कर सकते इंडस्ट्री में, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। So moving on to the next question. पहले जमाने में तो ऐसा भी होता था कि आप बैंक में जाते थे, आप किसी से भरवा लेते थे, फॉर्म भरवाना है सर आप भर दो मेरा फॉर्म। अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप घर बैठे ही बैंकिंग कर सकते हैं, घर बैठे ही ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने मोबाइल चलाना सीख लिया है, एक टेक्निक सीखी है। तो उसी तरह वही टेक्निक हमने अपने बुजुर्गों को सिखाई। अब वही बच्चे जो हैं आगे आने वाले टाइम में नई टेक्निक सीखेंगे, तो नई जनरेशन जो है एक अच्छा योगदान देगी देश के तरक्की में। तो ये मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। So let's move on to the next question. What is your approach to make a healthy environment for your students? देखिए, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो एक तो मेस अच्छा होना चाहिए, खाने की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, और जो बच्चों के लिए खेल कूद की एक्टिविटीज अदर देन दैट, क्योंकि बच्चा जो है खाली मतलब 24 घंटे उसको कहें कि आप पढ़ो वो भी पॉसिबल नहीं है। बच्चा को कहें 24 घंटे खेलते रहो तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा मिक्सचर एनवायरनमेंट देना जिसमें कि ओवरऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, जिसमें वो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए, वो टेक्निकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर पाए, वो पढ़ भी पाए, अच्छे नंबर भी ले पाए, इंटरव्यू भी क्लियर कर पाए, उसका बोलने का तरीका, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दे शुड आल्सो बी अप टू द मार्क। क्योंकि कंपनीज व्हाट दे वांट नाउ, दे वांट पीपल टू स्पीक इन इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश मैं मानता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है हमारे जो है 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, या कुछ जो है कॉन्वेंट एजुकेटेड होते हैं, वो अच्छा निकल कर पाते हैं, दे कैन स्पीक बेटर देन, लेकिन कंपटीशन तो सब में है। तो हमें अगर अच्छी जॉब लेना है, अच्छी जॉब हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें वो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। तो हम वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश लैब हमने बनाई है, जिसमें बच्चा जो है अपने आप अपनी आवाज़ को टेस्ट कर सकता है, अपने आप करेक्शन भी कर सकता है। और फैकल्टी ने कोर्सेज तो चला ही रखे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के बहुत सारे कोर्सेज हम चलाते हैं। हम बच्चे को इंटरव्यू ट्रेनिंग स्किल्स देते हैं, लॉजिक रीजनिंग स्किल की भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि बच्चा जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए, वो सीखे कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको बताऊं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, उनकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को लॉजिक रीजनिंग आनी चाहिए, बच्चे के लिए जो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो है उसका सॉफ्टवेयर स्किल अच्छा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हम बहुत तवज्जो देते हैं, और इसके कारण जो है हम, और ये तो सॉफ्टवेयर की बात हुई। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों की बात करें, तो वहाँ जो है मैकेनिकल डिज़ाइन है, मशीन डिज़ाइन है,
इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, तो इन सब चीज़ों पे, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, हम इस पे बहुत ध्यान देते हैं। और हमारा एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो हमारे केवल 1 या 2 इंस्टीट्यूशंस में है, जैसे जिसका नाम है रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो ये जो आरटीएस है, ये एक ऐसा मतलब कोर्स डिजाइन किया गया क्योंकि इसमें एक स्पेशली डिजाइन फॉर रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो इसमें बच्चा जो है रेलवे के बारे में जानता है, रेलवे सिस्टम चलता कैसे है, रेलवे सिस्टम में एग्जीक्यूशन फंक्शनलिटी क्या है, उसके अंदर इंजन का कैसे का फंक्शन करता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो कैसे काम करता है, बोगीज क्या कैसे फंक्शन करते हैं, या फोर्स का क्या यूटिलाइजेशन है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इन चीजों को प्रैक्टिकली समझता है। अगर हम चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे तो हम उसको नयापन देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम उनके बारे में जानते ही नहीं है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए भी थोड़ा सा, कि अगर हम किसी सिस्टम के बारे में जानते नहीं तो हम बोलेंगे क्या, इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, तो इंटरव्यू वाला तो पूछेगा ही, तो कि ही विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट्स। तो वो सब जो है हम पूरी डिटेल में हम बच्चों को करवाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमी और जीन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, इसके बारे में काफ़ी अच्छे हमारे शोधकर्ता भी हैं। यहाँ पे बहुत सारे पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर बहुत अच्छी रिसर्च भी निकल रही है। तो ये अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे जो बीटेक, एमटेक, पीएचडी तक के हमने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर प्रोग्राम चला रखे हैं। तो हर डिपार्टमेंट जो है कोशिश कर रहा है कि रिसर्च को साथ लेकर के चले। कारण क्या है कि जो ये रिसर्च है, ये आने वाले समय में एक इंडिया की रिक्वायरमेंट है। अगर हम कहें कि हम नया नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ दूसरों का इस चीजें इस्तेमाल करेंगे, तो हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चीजों को नया से डिजाइन करना, अपने हिसाब से उनको ढालना, ये बहुत जरूरी चीज है। तभी हम जो है नए डिजाइन को समझ सकते हैं, नए डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ये आज की रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट। जी बिल्कुल सर, रिसर्च वाले पार्ट पे मैं बोलना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट दे स्ट्रगल फॉर द रिसर्च पार्ट, बट होपफुली in the coming times research the people and institution will understand the importance of research, or our country will progress in this field also. So moving on to the last question of this interview, what suggestions would you like to give to the current engineering students? ये बहुत ही मतलब मैं कई वेबिनार्स के अंदर भी ये क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ। मैं बच्चों से यही चाहूँगा कि अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानें। तो पहला कारण क्या है कि अगर आप जैसे सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब आप कहेंगे मुझे कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता, मुझे प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती, पर आने वाले समय में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे और इस कंप्यूटर से, इस सॉफ्टवेयर से प्लीज भागिए नहीं, इसको सीखिए, इसको अपना बनाइए। जो मशीन्स हैं, जो भी हम ट्रेनिंग कर पा रहे हैं यहाँ पे, और जो हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने भेजते हैं, जैसे बच्चों को हम बाहर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने भेजते हैं, उसको अच्छे से सीखें ताकि जो इंडस्ट्री में की जो रिक्वायरमेंट है उनको समझा जा सके और उन स्टूडेंट्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट। क्योंकि हम डायरेक्टली फैकल्टी को तो भेज नहीं सकते कि भाई आप जाकर के उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। ये तो बच्चे ही हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को आने वाले टाइम में, फ्यूचर में से सॉल्व करेंगे। तो वो उनको प्रॉब्लम्स को समझना और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको समझना। और देखिए, ये जो 4 साल का पीरियड है यहाँ स्पेंड करते हैं बच्चे, तो ये बहुत जल्दी बीत जाता है। क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम ऐसा होता है कि 90 वर्किंग डेज खत्म हुए, पेपर शुरू हो गए, फिर दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाता है। तो बच्चों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो पीछे जो पढ़ लिया है प्लीज उसको रिवाइज करें, क्योंकि और कंपटीशन की तैयारी करें। जैसे कि गेट का एग्जामिनेशन है, IITs कंडक्ट करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, उसकी तैयारी करें, IAS की तैयारी करें, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करें। उससे क्या होगा कि आपके जो पिछले सब्जेक्ट्स हैं वो भी साथ साथ रिवाइज होंगे। क्योंकि अगर हम इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तब आप कहते हैं सर वो तो हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था या हमने तीसरे सेमेस्टर में पढ़ा था, क्योंकि वो तो ये नहीं है कि आपको आखिरी सेमेस्टर का पूछेंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है और लगातार निरंतर प्रयास करना है कि आप उन चीजों को रिवाइज कर पाएं, ताकि आप एक अच्छा डिजाइन बना पाएं और अच्छी इंटरव्यू को क्लियर कर पाएं। क्योंकि हर एक इंटरव्यू में एक तो बैठने का, क्योंकि 60% एंड अबव कंपनीज मांगती हैं, वो 70% एंड अबव कंपनीज मांगती हैं। तो ये सबका क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए एक पढ़ाई को छोड़ना नहीं है कि अगर हम +2 करके आ गए तो हम आजाद हो गए, माँ बाप ने अब देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब वो आजादी नहीं महसूस करें। 4 साल के बाद आप आजाद हो, मैं ये नहीं कहता कि आप आजाद नहीं हो, लेकिन 4 साल तक आप थोड़ा सा उसको एक साथ लेकर के चलें कि हमें उस आजादी का नाजायज नहीं सोचना है कि
साथ साथ लेकर के पढ़ाई को साथ लेकर के चलना है और क्लासेस को अटेंड करना, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कई बार हम आलस्य के कारण जो है क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो वो भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। टीचर तो हर रोज नया लेकर के जाएगा, अब आपने उसको ग्रास्प नहीं किया या आप क्लास में ही नहीं आए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और क्योंकि माँ बाप ने आपके लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो माँ बाप के जो पैसे की जो वैल्यू है उसको भी आप समझिए, क्योंकि वो मेहनत का पैसा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे जो हैं, ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें। जब भी आप इंजीनियरिंग करें तो इन चीज़ों को दिमाग में रखें कि हमने किस तरह का इंजीनियर बनना है, किस तरह की हमने नॉलेज हासिल करनी है, क्योंकि वो नॉलेज ही आपको आगे जीवन में तरक्की दिलाएगी। ये धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir, for connecting with us and lightening our minds. आपकी एडवाइस बहुत ही वैल्यूएबल थी and I'm 100% sure that this interview will help various students across the country. With this small note, I would like to conclude this session. Thanks again for a truly interview. मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं चाहूंगा मेरे माध्यम से जो भी बच्चे जुड़ेंगे वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और जीवन को अच्छा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you.